नॉक नॉक Who's there? पहलू दो who? पहले से वाकिफ थे दुनिया के तौर तरीकों से माहिर थे बातें बनाने में गाने बनाने में लगा दी जान फिर पहले से वाकिफ थे दुनिया के तौर तरीकों से माहिर थे बातें बनाने में गाने बनाने में लगा दी जान फिर खत की बीट और बीट की रीड पे चले तो पहलू और लगे घसीट ने लाग सीट के रौंद डीजे पन सफेद और रौ तरीके बस बजा तू फिर रिपीट पे कान में तेरे नाम चीख ले पावर पंच की हड़बड़ी मन से रखती है शौक की में जाता बॉडी से बाहर काम झाम रखा पूरा तैयार लोन तो कातिले खून से नाच छिड़े चेहरे पे हाथ साफ है दी चोट Let's go. Great. आप ये बताएं आप पहले तो आपका कॉम्बो कैसे बना दोनों का? ये तो बहुत फनी स्टोरी है। जी तो अब हम जितने भी दोस्त थे सब अपने काम पे लग गए थे, सबको कुछ ना कुछ मिल गया था, एक पाथ मिल चुका था। रात में लिखता था पहले, तो ऐसे ही एक दिन इसका कॉल आता है मेरे पास कि भाई गाना करेगा क्या साथ में। तो फिर ये घर पे आया, फिर एक गाना बना, फिर ऐसे हमारी भी ट्यूनिंग साथ में अच्छी होती रही। तो आज हम यहाँ पे करते हैं। सिमिलरली रैप में जो आपने कहा रियल चीजों को बताया जाता है, तो उसको भी किसी फॉर्म में या कैसे लिखा जाता है? हर जो राइटर है, हर जो रैपर है, उसका अपना तरीका होता है। जैसे हम दोनों दो लैंग्वेज में रैप करते हैं, हिंदी और हरियाणवी। तुम किस बात को किस तरीके से कहना चाह रहे हो? लिखने में कोई बाउंडेशंस नहीं है आपके पास, जी आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कुछ देखा, अभी मैंने ये देख लिया, तो मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि ओ मैं इस पे भी लिख सकता हूँ। राइट। तो कोई बाउंड्रीज नहीं है मेरे पास लिखने की। नेम अपना स्क्रीन नेम चेंज करने का क्या इसमें इसके पीछे क्या राज है? मान लो एक्स अपने घर पे या फिर समाज में वैसा बंदा नहीं है, ओके लेकिन जब वो अपना नाम कुछ और रख लेता है, जब वो स्टूडियो में जाता है, तो वो उस एनर्जी को एम्ब्रेस करता है अपने अंदर। जब वो माइक पे आता है या फिर वो स्टेज पे जाता है या फिर वो जब लोगों से मिलता है, ठीक है तो उसको वो चीज हेल्प करती है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ओके अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या पता वो असली जिंदगी में बड़े डरा हुआ और बड़ा चुप इंसान हो, ओके लेकिन उसे माइक पे आगे फटना ही फटना है। ठीक है। तो वो उसको हेल्प करता है उस चीज में कि मैं अब उस जोन में जाने वाला हूँ। फ्यूचर आप क्या देखते हो रैप म्यूजिक? रैप तो भी बूम पे है सर। रैप का फ्यूचर नहीं है, रैप ही फ्यूचर है। रैप ही फ्यूचर है। हाँ, रैप ही फ्यूचर है। हेलो, खुश आमदीद, वेलकम। मैं अनुराग महेंद्रू आपका स्वागत करता हूं। अजी आपका स्वागत क्यों करना, आप तो मेरी ही फैमिली हो। आज एकोज एंड एजेस जो कि हमारा पॉडकास्ट सीरीज है, एकोज जो कि गूंज घूमती रहती है, आज हम एजेस के पास ही बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि म्यूजिक हम उसको खोज रहे थे और म्यूजिक में मिला हमको रैप। बाबा साइगल के जमाने से चला आ रहा रैप आज 2025 में कहाँ का कहाँ पहुंच चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम एंड अमन। वेलकम शुभम एंड अमन। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आप हमें ये बताइए कि रैप शुरू कैसे हुआ और इसका मतलब क्या है? रैप शुरू हुआ 1930s में। ओके ठीक है, मतलब और रैप नहीं शुरू हुआ, एक कल्चर शुरू हुआ हिप हॉप। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उनको उनकी वॉइस को और उन लोगों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था उन्हीं के देश में। उनको रेसिज्म बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा था। तो उस टाइम उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इस कल्चर को एस्टैब्लिश किया। और इस कल्चर में 5 पिलर्स हैं: डीजे, एमसिंग स्लैश रैपिंग, ग्राफिटी, ब्रेकिंग और नॉलेज। ये 5 पिलर्स पे ये पूरा कल्चर है। और इसमें से एक चीज है रैप, RAP, रिदम एंड पोएट्री। ओके हाँ, तो हम रैपर हैं और हम रैप करते हैं। ओके सो रिदम एंड पोएट्री, इसको थोड़ा सा इवेलुएट कराएं हमें। इसमें क्या थोड़ी हमको इसकी नॉलेज दीजिए। रिदम एंड पोएट्री के बारे में अगर हम बताएं तो बिल्कुल जैसे इसके वर्ड्स बता रहे हैं, रिदम एंड पोएट्री। रिदम मतलब जो बेसिक से बेसिक चीज होती है, हर चीज में एक रिदम होती है। हमारे अंदर भी एक रिदम होती है, हमारी हार्ट बीट है वो एक रिदम पे चल रही है, एक टेम्पो पे चल रही है। बस उसकी नॉलेज और पोएट्री की नॉलेज। पोएट्री की नॉलेज, आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी हो सकते हो उस चीज में। लिटरेचर के जो भी सारे टेक्निकलिटीज होती हैं, सिमिलीज, मेटाफर्स, ये वो भी आप यूज कर सकते हो। और आप एक स्ट्रीट पोएट भी हो सकते हो। रैपिंग आपको ये फ्रीडम देता है कि आप एक स्ट्रीट पोएट भी हो सकते हो। ओके मतलब कि अगर आप स्किल्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स क्या कहते हैं नॉलेज से बैक्ड अप है, तो आप आउटशाइन करते हो रैपर्स में। ओके तो वो वाली चीज है। तो यही है
रिदम एंड तो पोएट्री। जैसे 5 चीजें आपने बताई हमको, तो उनका कॉम्बो जो बनता है उसमें ही एक हिस्सा रैप का होता एक पिलर रैप है, रैप का है। यस तो बेसिकली जैसे ग्राफिटी भी आपने कहा और डीजे, तो ये मतलब इनका जोड़ कैसे बनता है, कुछ थोड़ा उसमें आप आइडिया दीजिए। सर जोड़ ऐसे बनता है कि क्या कहते हैं, पहले जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी ना, तो ये सारी चीजें एक ही रूफ के अंडर हो रही थी, ये ऐसे अच्छा। सेपरेट नहीं था। ओके। ठीक है, एक कम्युनिटी अगर एक साथ आ रही है राइट। तो उनको साथ क्या ला रहा है, डीजे म्यूजिक, हम्म, विजुअली अगर उनको कुछ अपने आप को स्टिमुलेट करना है तो ग्राफिटी उन्हें स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है। अगर गानों से स्टिमुलेट हो रहे हैं तो एमसी और रैपिंग उन्हें स्टिमुलेट कर रही है। एमसी मैनेजर ऑफ सेरेमनी है, जो सेरेमनी इतने सारे लोग हैं उनको मैनेज कर रहा है, उन्हें Right. संभाल रहा है, वो कर Right. रहा है। ठीक है। और ब्रेकिंग, विजुअली आपको स्टिमुलेट होना है, कुछ अच्छा लग रहा है तो वो ब्रेकिंग वाले लोग कर रहे हैं, लोग नाच ठीक रहे हैं है। तो आप उन्हें देख रहे हो। और उसके बाद नॉलेज इस कल्चर की नॉलेज जो आपके आसपास हो रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं आप आए हो, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपको उसका पता भी होना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। ओके। वो वाली चीज है। सो इस केस में मतलब अगर हम इंटरनेशनल लेवल और इंडियन रैपर्स पे आए, तो कुछ उसमें आप हमें बताएं कि कौन कौन से रैपर्स जो हैं बहुत ही नाम कमा रहे हैं। हाँ सर, पुराने टाइम के तो हमारा मेनली जो हमने सबसे ज्यादा सुना है वो हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक सुना है, मतलब हिंदुस्तानी रैप। ठीक है, जी। इंडिया का, पाकिस्तान का भी सुना है थोड़ा बहुत, बाहर का हमने कम सुना है, लेकिन जिनको हमने सुना है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे उन लोगों से, तो वो जनरेशनली आया है हमारे पास। तो है। मतलब अगर अब 2025 में कोई इंडिया से रैपर बन रहा है और अगर वो कहता है कि मैंने सिर्फ इंडियन रैपर्स को सुन के रैप स्टार्ट करा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई वो नहीं होगा, उसको मतलब लुक डाउन नहीं देखना चाहिए, मतलब उसके वो नहीं देखना चाहिए कि भाई ये इंडियन रैपर्स को सुन के रैपिंग कैसे कर सकता है। ठीक है। हम भी इतने इवॉल्व हो चुके हैं, हमने भी इतना कल्चर ग्रो कर लिया है कि हम सिर्फ अपने सीनियर्स को देख के भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी आवाज मतलब माइक पे ला सकते हैं। वो वाली चीज है। तो आप ये बताएं, आप पहले तो आपका कॉम्बो कैसे बना दोनों का? हाँ ये तो बहुत फनी स्टोरी है जी। तो सब, अब हम जितने भी दोस्त थे सब अपने काम पे लग गए थे, सबको कुछ ना कुछ मिल गया था, एक पाथ मिल चुका था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, तो मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा कि प्रोडक्शन सीखी जाए। रैप में लिखता था पहले, किसी और की बीट्स पे करता था, तो मैंने प्रोडक्शन सीखी कि मेरे को कॉपीराइट्स नहीं चाहिए, अपनी बीट्स हो मेरे पास, मैं खुद बनाऊं, उस पर लिखूं और गाऊं। ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन इसका कॉल आता है मेरे पास कि भाई गाना करेगा क्या साथ में। तब मैंने स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा मैं करने लग गया था। तो इसका कॉल आया कि भाई गाना करेगा क्या साथ में। मैंने कहा हाँ, ये पूछने की बात नहीं है कोई, आजा तू घर पे आजा। तो फिर ये घर पे आया, फिर एक गाना बना, फिर ऐसे हमारी भी ट्यूनिंग साथ में अच्छी होती रही। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। टीम वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है इन केस ऑफ? हमारे केस में तो टीम वर्क ही है सर, बैलेंस है। क्या कहते हैं, अगर मैं ढीला पड़ा हूँ, मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ एक हफ्ता, तो ये मेरे को पुश कर रहा है कि भाई चल स्टूडियो चलते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। अगर ये लेजी फील कर रहा है तो मैं पुश कर रहा हूँ। एक तो ये चीज है। दूसरा ये चीज है कि हमें इस डुओ में पता है कि इसका रोल क्या है और मेरा रोल क्या है। ठीक है, उस चीज में कोई वो नहीं है। क्रिएटिव डिफरेंसेस अगर होते भी हैं तो वो ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं क्लियर, क्योंकि इसे भी पता है कि हाँ, अगर ये इस चीज में कह रहा है तो ये सही कह रहा है, और मुझे पता है कि अगर ये इस चीज में कह रहा है तो ये ठीक है। ओके। तो वो वाली चीज, और बैलेंस सबसे है। अच्छी बात ये है कि हम बात कर लेते हैं। हाँ, अगर किसी कुछ बुरा भी लग रहा है तो मैं इसके मुंह पे बोल दूंगा, ये मेरे मुंह पे बोल देगा। हाँ। तो वहां पे सब सॉल्व हो जाता है। तो वहाँ मजा आता है। अच्छा, कमिंग ऑन टू, अगर हम बात करें जैसे सॉन्ग्स वगैरह में हम देखते हैं लिरिक्स होते हैं, तो सिमिलरली रैप में आप हमें वो समझाइए जो आपने कहा रियल चीजों को बताया जाता है, तो उसको भी किसी फॉर्म में या कैसे लिखा जाता है? सर मतलब हर जो राइटर है, हर जो रैपर है, उसका अपना तरीका होता है। ठीक है, तो सबके अपने, क्या कहते हैं, एक तरीके से बताऊं तो जैसे बहुत ज्यादा रीजनल भी है। ठीक है, जैसे हम दोनों 2 लैंग्वेज में रैप करते हैं, हिंदी और हरियाणवी में। अच्छा। ठीक है, तो हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैं पानीपत से हूँ, ये गुहाना से है, वैसे रूट्स वाइज। ठीक है। लेकिन हम पले बड़े गुड़गांव में ही हैं। ठीक है। तो हम पे परफेक्ट वो है, बैलेंस है दोनों लैंग्वेज का। ठीक है। तो वो वाली चीज है कि तुम किस बात को किस तरीके से कहना चाह रहे हो। ठीक है, और हर मतलब बात सबके पास सेम ही होती है, उसको कहने का तरीका अलग होता है।
तो सेम बात को मैं अलग तरीके से कहूंगा, ये अलग तरीके से, और तीसरा बंदा किसी और तरीके से कहेगा। ठीक है। तो उसको पहचानना होता है, और सबसे बेस्ट चीज है अगर आप खुद से ट्रू रहोगे, हम्म, अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो ना, अगर आपको पता है कि आप कौन हो, तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे इस चीज में। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कुछ चीज फिर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लिखने में कोई बाउंडेशंस नहीं है आपके पास, जी। आप कुछ भी लिख सकते हो। हम्म, अब मैंने यहाँ पे कुछ देखा, अभी मैंने ये देख लिया, तो मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि ओ मैं इस पे भी लिख सकता हूँ। राइट। तो कोई बाउंड्रीज नहीं है मेरे पास लिखने की, ठीक है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और रैप में बेसिकली ये है कि जो मन में आप बोल दो, ठीक है। आपको कोई फिल्टर ही नहीं लगाना अपने ऊपर ना। अगर आपने फिल्टर लगा दिया और आपने बैक ऑफ द माइंड कुछ और सोच रहे हो लेकिन लिख कुछ और रहे हो कि जनता को अच्छा लगेगा, हाँ। तो फिर आप फेक हो, वहां पे काम नहीं बनेगा आपका। तो जो हम ये भी देखते हैं रैप कह लीजिए म्यूजिक या रैप सिंगर्स का जो नॉर्मल सॉन्ग्स में भी जोड़ा जाता है, ये कैसे कह सकते हैं स्टार्ट हो गया या इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई? मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल से पंजाबी इंडस्ट्री में पंजाबी फिलर्स की तरह यूज करते थे इसे, कि एक Okay. पूरा गाना है तो हाँ। उसमें एक बस पार्ट आ रहा है 16 बार का, जिसमें कोई तो आ रहा है और वो कुछ तो स्टाइलिश कपड़े पहन के आ रहा है और कुछ कर रहा है अतरंगी, ठीक और वो मतलब पब्लिक को कूल लग रहा है ठीक कि हाँ भाई कुछ तो कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा भले ही, हाँ। लेकिन कूल तो है। ये Okay. फेमस हुआ था तो हनी वो सिंह। वाली चीज है। हाँ अच्छा। ये हाँ। हनी सिंह जो मैंने पर्सनली हाँ। सुना सबसे पहला, तो हनी Okay. सिंह ही था। हाँ। ओके। यस। अच्छा। तो फिलर्स की तरह शुरू हुआ, और उस टाइम पे मेरे ख्याल से वो भी थे, कहते हैं पंजाबी म्यूजिक में ना इंटरनेशनल, मतलब जो इंग्लिश में कर रहे हैं ना Yes, रैप, रोज किला हाँ। वगैरह, वो भी आते थे। तो 16 बार से Okay. एकदम इंग्लिश में फास्ट 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 रैप हो रहा है, समझ में ठीक, कुछ ठीक। नहीं आ रहा लेकिन भाई बढ़िया लग रहा है, वो अच्छा। वाली चीज है। तो मेरे ख्याल से पंजाबी इंडस्ट्री ने सबसे पहले इस ट्रेंड को इसको- उठाया। ओके। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि फास्ट फास्ट बोला समझ नहीं आया, लेकिन रिदम पे लोग, हाँ। बट ये चीज भी क्या रैपिंग में ही लाई गई थी? लेकिन आप नहीं सर, मैसेज तो हमें समझ नहीं आ रहा जो वो बोल रहा है, हाँ बाकी तो ये- बाकी तो किसी को हाँ। तो आ ही रहा है, लेकिन ये तभी भी वो है, गाना चल रहा है। हाँ, और पंजाबी इंडस्ट्री का ये भी है ना कि वहां से लोग पहले ही बाहर रहने लग गए थे, तो ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरनेशनली भी उस म्यूजिक को लोग सुन रहे थे। ओके। तो अगर उनके वहां का कोई रैपर यहाँ के गाने पे फीचर हो रहा है, तो उसके फैन भी तो सुन रहे हैं ना बाहर जहाँ का वो है, राइट तो वो भी पंजाबी म्यूजिक उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो उस पे वाइब तो कर रहे हैं ना, राइट। वो वाली चीज है। वैसे ही हमारे साथ था, अगर हम इंग्लिश Okay. सुन रहे हैं, हमें भले ही समझ नहीं आ रही हो, लेकिन हम उस पे वाइब कर रहे हैं। म्यूजिक हैज नो Okay. लैंग्वेज, वही वाली बात है। हाँ, ओके। हाँ। वाइब वाली बात है। पहले के समय में मैं इतना पीछे नहीं जाता 1930s में नहीं, बट 80s 90s ले लेते हैं और 2000 के टाइम में, और अब आपको क्या फर्क लगता है कि म्यूजिक में आ चुका है और रैपिंग में आ चुका है? चीजें ग्रेजुअली इवॉल्व हुई हैं, लोग मेरे ख्याल से क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। मतलब कि हर चीज के लिए स्पेस है, अगर मतलब जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो इस म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, कुछ अलग है जो इसको म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं। तो वो वाली चीज है, हर बंदे के लिए अपनी स्पेस है, और वो उसमें मेरे ख्याल से ठीक है, खुश है। बाउंड्रीज भी नहीं रही अब ना, हाँ, जैसे पहले कम हो गई है। हाँ, हाँ। पहले अपने आप को दिखाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आना पड़ता था, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए थे आपके पास। अब कोई बाउंड्रीज नहीं है, अब आपके पास सब है, ओके। आपके फोन में सब है, आप हर चीज कर सकते हो, ओके। तो इजी भी हो चुका सो मान लीजिए अब किसी को इंटरेस्ट आता है रैपिंग में, है। Yes. तो मतलब हैविंग नो नॉलेज, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करे? जैसे आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और तो उसे ज्ञान लेना चाहिए पहले। हाँ, उसे ये पता बताइए होना आप। चाहिए कि क्या है, जी। मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी। अगर उसने सोचा है दिमाग में, तो उसको थोड़ा बहुत तो पता ही है ऑलरेडी, उसने Okay. देखा हुआ है कहीं ना कहीं से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर बैठा था और दिमाग में क्लिक हो गया, नहीं, उसने देखा कहीं ना कहीं से, तो उसे उसके अंदर और घुसना चाहिए, उसे पता करना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये आर्ट फॉर्म है क्या, फिर उसे स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कल्चर को डिग करो, जितना वो डिग करेगा, जितना उसके पीछे बढ़ जाएगा, जितने गाने सुनेगा, जितने लोगों को सुनेगा, उतना उसे समझ में आएगा और उतना अच्छे से कर पाएगा। ओके। हाँ, बाकी इंफॉर्मेशन सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि कहीं उसे बाहर जाना है। हाँ। डिवाइस होना चाहिए, उस पे थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे मेरे को चीजें ढूंढनी है, बस बाकी वो खुद कर लेगा। और जैसे टेक्निकल नॉलेज, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? बीइंग अ रैपर, आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी थी? ऑफ कोर्स अभी हम थोड़ा इन चीजों को अलग रखते हैं कि भाई आप लिरिक्स खुद लिखेंगे, उसका मीडियम ऑफ सिंगिंग खुद बनाते हैं। अब टेक्निकल नॉलेज के वो धुन, वो चीजें, उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है?
मेरे ख्याल से तो म्यूजिक मतलब ये हमारे पास जो हमें नॉलेज पता मतलब मिली है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, वो हमें ना गाने सुन सुन के मिली है। मतलब ऐसे कोई हमने प्रोफेशनली इस चीज का कोई कोर्स नहीं करा है, लेकिन हमने उन बंदों को सुना है जो सालों साल इस चीज को कर रहे हैं, सालों साल चीज को कर रहे हैं, और उनको हमने मतलब वो एक कहते हैं ना कि घोट के पी लिया एक बंदे को, एक आर्टिस्ट को, उसकी पूरी डिस्कोग्राफी चार्ट मारी भाई, सुन रहे हैं दिन रात एक ही बंदे को। तो उस चीज से भी हमें बहुत समझ में आया। तो मतलब वो वाली चीज है कि मैं पर्सनली तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ इस चीज में, लेकिन कोई अगर सुने तो क्या पता जो जिसे नॉलेज हो तो वो मेरे लिरिक्स में निकाल ले कि हाँ इसने ये मेटाफर यूज करा है, इसने ये सिमिली यूज करी है, ऐसा सब कुछ जो लिटरेचर वो होते हैं बाकी सब चीजें। लेकिन मैं पर्सनली मतलब इतना टेक्निकलिटी जब मैं सीख रहा था प्रोडक्शन वगैरह, तो वहाँ पे हमारे सर थे अपूर सर, उन्होंने एक बात बोली थी, रूल नंबर 1, देयर इज नो रूल। कोई रूल नहीं है आपका। जब आप म्यूजिक बना रहे हो कोई टेक्निकलिटीज पे आपको ध्यान ही नहीं देना, जो मन से आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, साउंड अच्छी लग रही है आपको अपनी, तो आप करो, पब्लिक को पसंद आ जाएगी, जो मुझे लगता है। ओके। फ्यूचर आप क्या देखते हो रैप म्यूजिक का? एक म्यूजिक तो ऑलरेडी चल रहा है, रैप का फ्यूचर आपके नजर में क्या आ रहा है? रैप तो अभी बूम पे है सर। ओके। अभी तो बॉलीवुड में भी एंट्री हो रैप चुकी का है। फ्यूचर नहीं है, रैप ही फ्यूचर है। रैप ही फ्यूचर है। हाँ, रैप ही फ्यूचर है। हाँ, रैप का फ्यूचर अभी तो इंडस्ट्री रैप की बहुत ऊपर जाने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत स्टार्टिंग फेज पे है अभी, और ये तो सिर्फ एक मतलब पूरे कल्चर का एक पार्ट है रैपिंग। ओके, पूरा कल्चर बूम पे है। हाँ, जो आप अभी ड्रेसिंग देख रहे हो नए बच्चों की, ये सब स्ट्रीट फैशन है। ड्रेसिंग का सेंस इसमें कैसे बदला, जो रैपर्स पहनने लगे, तो इसका क्या जोड़ है? सर पर्सनैलिटी है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है सबकी। बाकी ये है कि बहुत सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं कल्चरली भी है, जैसे जो वो ब्लैक लोग थे उनके कल्चरली भी है कि बहुत सारी चीजें, जैसे वो सैगिंग करते हैं, अपने जो जीन्स है, अपने जो शॉर्ट्स हैं, उनको एकदम नीचे नीचे पहनते हैं। राइट। तो उसका एक कल्चरल वो है कि जेल में खुले खुले कपड़े मिलते थे, ठीक है, तो वो नीचे ही लटकते रहते थे, तो उन्होंने उस चीज को अपना लिया। ठीक है, कि उसको इतना मतलब उस चीज को भी एम्पावर्ड कर दिया। ठीक है, तो वो एक फैशन बन गया, एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तो वो वाली चीज है। और बाकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अब तो हर बंदा रैपिंग में क्या कहते हैं अपनी एक अलग ही वो लेके आता है भाई। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम मिस्टीरियस रहते हैं, अपने ड्रेसिंग को लेके चेहरा भी नहीं दिखाते। ओके। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम प्लेन सिंपल रहते हैं। ठीक है। बाहर के लोग हैं जो सिर्फ लोअर टी शर्ट में, लेकिन उनकी वही पर्सनैलिटी है, वो वैसी ही बातें बोलते हैं कि सिंपल लिविंग लेकिन सोच बड़ी है, ये वाली चीज। बोलने का या चीजें बताने का, उसमें क्या कभी कोई लिमिट रहती है? इज देयर एनी, या रैपिंग में भी कभी कोई लिमिट बन सकती है? आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर ये तो। अगर वो बोलना चाहता है, उस पे है प्लेटफॉर्म बोलने का, और उसमें उतना दम है, बोल सकता है वो खुल के, तो बोलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को बैकफायर कर सकती है चीज, तो आर्टिस्ट चुप रहेगा। बैकफायर भी, और मतलब उसके जो वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम है, अगर उसके खिलाफ वो बोल रहा है तो क्या ही फायदा उस चीज का। कि अगर उसको वो चीज मतलब कि मतलब जो उसने सीखा है मतलब आज तक, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए कोई चीज मत बोलो, वो वाली चीज है, बस ये वाली चीज है। सो ऑफ कोर्स रैप बनता है, ये ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे जाता है, विजुअल एवी प्लेटफॉर्म्स पे आ जाता है, स्टेज शोज में भी जाता है। क्या कभी कभी स्टेज शोज पे या कहीं ये रिस्की भी हो जाता है, आपको लगता है? कभी आपने कुछ ऐसा देखा हो? या पर्सनली हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। हमें तो बहुत प्यार मिला है हर बार स्टेज पे। बट हाँ, ऑडियंस में हर टाइप का इंसान होता है। कोई बस सिर्फ इसलिए आता है कि वो चिढ़ता है उससे और उसका कुछ कहना उसे। हाँ, ऐसे भी मैंने बहुत यूट्यूब पे शोज देखे हैं, मतलब लाइव परफॉर्मेंस, जहाँ पर कुछ भी फेंक दे रहे हैं आर्टिस्ट के ऊपर, तो वो थोड़ा, खैर उन्होंने खा पी भी रखी होती है तो वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन गलत है। ओके, हाँ, ओके, लेट्स टॉक आपके बारे में, दोनों के। रैपिंग में आप आए, तो उसके बाद जब आपने अपना, वैसे शुरुआत से बात करते हैं, लाइक आपके एजुकेशन से आपने क्या क्या किया, थोड़ा वो बताइए, फिर प्रोसेस में आके आप थोड़ा हमें बताइए कि ये कैसे आगे बढ़ा। सेम स्कूल था हमारा, सेम कॉलोनी, बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, 4th 5th, अच्छा, शायद 4-5 साल के होंगे हम, तब से ही दोस्त हैं। ओके। फिर हमारा कॉलेज टाइम हुआ, मतलब हमने डीपीएस कॉमर्स, ये भी तो बता।
11th में कॉमर्स भी सेम हाँ, क्लास, मतलब okay. सेम क्लास बिल्कुल ही। हाँ ठीक है, फिर कॉलेज में थोड़ा हम, ये अलग कॉलेज में हो गया, मैं अलग कॉलेज में हो गया, कॉलेज में। डीयू से हमने अपनी ग्रेजुएशन करी। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा डांस को और कंटिन्यू कर रहे उससे थे। पहले ही स्कूल में ही हमने मैंने डांस हाँ। ज्वाइन ही इसलिए करा क्योंकि ये जाते थे और मैं अकेला जाता था शाम को मैं कुछ करने बहुत के लिए। पहले से डांस करता डांस और रैपिंग, उस टाइम सिर्फ डांस, सिर्फ डांस हाँ था। ये और एक और दोस्त डांसिंग क्लासेस लेते थे, जी, तो मैं अकेला जाता था घर पे, तो Okay. मैंने बोला मैं भी वहीं जाऊंगा अब। हाँ। तो मैंने डांस इसलिए शुरू करा कि मैं इनके साथ चिल कर सकूं। एक तरह से ये है कि ये गॉड गिफ्ट हो गया है। हाँ हाँ आप हाँ बचपन से हाँ, ही एक साथ बचपन ही है से। हाँ। फिर डांसिंग करते करते हमने हमारा डुओ तभी फॉर्म हो गया था हाँ डांसिंग में। हम डांसिंग में भी वही करते थे, फिर Okay. वही बच्चों वाली हरकतें, सेम लोअर ले लिए, सेम जैकेट ले ली, डुओ कर दें, वो वाली चीज। नहीं, वो हरकतें तभी भी हैं वो तो अभी भी है हाँ। सो चलिए, फिर रैपिंग उसके बाद आएगा। हाँ हाँ। फिर रैपिंग तो अभी रैपिंग तो अभी बहुत स्टार्ट लेटेस्ट किया है, हम, बहुत 2-2.5 साल हाँ, पहले, हाँ, 2-2.5 Okay, साल पहले। 2-2.5 साल पहले। तो उसमें फिर आपने मतलब शोज वगैरह किए होंगे। हाँ, shows किए। कॉलेज इवेंट्स और थोड़े बहुत इधर उधर के गिग्स। ओके, हम्म। एनी मेंटोर आपने जो मतलब किसी मेंटोर को आप? रैपिंग में जी, रैपिंग में तो मैं इसका ये मेरा मेरा अच्छा, यही that है, is the हम best दोनों ही thing हैं you हाँ। have. Yes. हम दोनों ही हैं बस। हाँ, ये कुछ लिख के लाता है, मैं वो ये तो कुछ इसने क्रेजी बढ़िया कर दिया, है। मुझे भी करना पड़ेगा, तो Okay. इंस्पिरेशन भी मतलब हम एक दूसरे को लेते ही रहते हैं। हाँ। हाँ, So as a duo, how do you rap? हम्म, मतलब एक ड्यूओ होता है ना, हम्म, सिंगिंग हाँ, ड्यूओ हाँ, होता है वो, तो वो आप कैसे करते हैं? आप उसका प्रोसेस कैसे हाँ। होता है कि आप ये लिखते बहुत हैं? नेचुरली है बहुत हमारे अंदर। नेचुरली हाँ, क्योंकि ये थोड़ा हमने समझाइए। डांस भी स्टार्टिंग से किया है साथ में ही, पहले भी डुओ था हमारा, तो हम जी। एक दूसरे को इतना समझते हैं हम्म। कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद मेरे को हम्म। पता लग जाएगा। और जब हम कुछ भी मैं बना रहा हूँ, स्टूडियो में बैठे हैं, हम बना रहे हैं, म्यूजिक बना, इसने 2 लाइन पीछे लिखी, मैंने सुनी, 2 लाइन मैंने आगे लिख दी, बस ये मतलब है वो भी वो। कॉन्वर्सेशन ही है, हाँ एक तरीके से बात ही कर रहे हैं, बस हम उस बात को लिख दे रहे हैं पोएटिकली, हाँ Okay, उसको कानों को अच्छा लगे, फोनेटिकली बढ़िया लग रहा है भाई, okay. वो बस, और कुछ नहीं है उसमें। और बहुत म्यूजिक आपका कैसे रहता है? अ, मतलब हाउ डू यू ब्रिंग आउट द म्यूजिक? इस रैप में म्यूजिक कैसे रहता है? बताओ। कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री फ्लो में चलता हूँ मैं। ओके, लैपटॉप खुला सामने, एक सैंपल मुझे अच्छा लगा कि ओ दिस इज नाइस, मैं इस पे कुछ कर सकता हूँ, ओके, तो मैंने सैंपल उठाया, उसको बनाया, पूरी बीट्स बनाई, पीछे ये बैठा है, इसने लिखना शुरू कर दिया वहीं पर। ओके, तो बहुत फ्री फ्लो में चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे दिमाग में कोई प्रेशर है कि नहीं नहीं इसमें तो यही होना चाहिए, इसमें यही होगा, या फिर कोई मेरे को रूल मिला हुआ है कि ऐसे ऐसे म्यूजिक बनेगा, नहीं, वाइब होती है दिन की, वाइब होती है कि ये। Okay. इस वाइब से मिलता जुलता कुछ बनाना है, और ठीक कभी है। कभी तो ये होता है कि बनाना स्टार्ट करा कुछ और लास्ट में बन कुछ गया और ही कुछ बन गया, और उस हाँ, टाइम ये वो most of the और time हो ऐसे ही गया। होता है मेरे साथ। हाँ हाँ। हाँ, मैं तो- सैड फील में जा रहा हूँ तो मैं हैप्पी बना देता हूँ कुछ, हाँ। हैप्पी में जा रहा हूँ तो सैड बन सैड जाता बना है। देता कुछ। ठीक ठीक। हाँ। तो इसमें मतलब लाइक यू टोल्ड मी, जैसे आपने कहा कि म्यूजिक आप बीट्स पे काम कर रहे होते हैं, हाँ, तो क्या ये नॉलेज होनी जरूरी है? जैसे आपने मतलब कहीं ना कहीं से आपने कुछ सीखा होगा म्यूजिक के बारे में, या हाँ सर, ये तो नॉलेज होनी बताइए। जरूरी है। हाँ, इसका बताइए। मतलब जैसे पैटर्न्स होते हैं म्यूजिक में अलग अलग, ठीक तो है, कौन सी काउंट पे आपको म्यूजिक स्विच करना है, ये टेक्निकलिटीज है कुछ कुछ, तो ये सीखना पड़ता है। ये सर हाँ, मतलब म्यूजिक थ्योरी है ये डिपेंड भी सारी। करता है। अगर आपको यूं है कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो नॉर्मल चलूंगा, मेरा तो अपना स्टाइल है, अगर ऐसे आप आ रहे हो, इसको ऐसे अप्रोच कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एक ये है कि जहाँ ड्रॉप आ रहा है, फिर कैसे उठ रहा है वो गाना, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा कानों को जो अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि हमारे दिमाग में पैटर्न रीड करता है, ओके, एक पैटर्न के हिसाब से चलता है, तो ओके, म्यूजिक भी एक पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा है। तो ओके, अगर वो ऑफ हो गया दिमाग में और जो सामने चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। Problem मतलब होती मेरे है। साथ होता है ऐसा कि ओके, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 यहाँ पर नहीं आएगा, किक नहीं आएगी यहाँ पर, तो मैं हटा देता हूँ। इसे लगता है कि आएगी तो भी मैं हटा देता हूँ। ओके। सो आपने जितने भी रैप सॉन्ग्स बनाए, तो हाँ। अब बात करते हैं, क्या इसमें भी कॉपीराइट और ये सब चीजें आप लेते हैं? हाँ सर, हाँ। तो ये हमारे ये लेवल कहाँ तक है? कॉपीराइट हो जाए, पेटेंट हो जाए, या हम्म। इसमें क्या रिस्क होते हैं, ये आप बताइए थोड़ा। ये लिरिक्स को लेके, या सर, लिरिक्स को लेके। स्टार्टिंग लेवल में ही है। ठीक है, हाँ। अगर आप अपना म्यूजिक बना रहे हो, आप अपना लिख रहे हो, आपने खुद लिखा है, सब कुछ खुद किया है, तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इसमें, अच्छा, जितना मुझे पता है। ओके, कॉपीराइट वगैरह हमारे पास ही रहे जो, ठीक है, तो ऐसे कोई इशू तो नहीं होता इसमें, मैंने कभी सुना नहीं कि इशू हो गया। हाँ, हाँ। फ्रॉड हो कोई तो फिर तो हो ही जाएगा, ओके। फिर तो
तो कुछ क्या नहीं इसमें म्यूजिक और धुन का भी कुछ रहता है कि ये आप ही का हम्म। माना गया है? हाँ हाँ सर, होता होता उसका भी होता। होता हाँ, है। अगर एक धुन भी, अगर मैंने कॉपीराइट क्लेम कर रखा है धुन का भी, ठीक तो है। मेरे पे कॉपीराइट आ सकता है अगर मैं यूज कर रहा हूँ उसे। लेकिन Okay. इसमें ये बट भी होता आप ही ने बनाई धुन तो मैं किसी पे तो कॉपीराइट मतलब हम ओनर हो गए उस धुन के। हम owner हो ओनर ही गए, हैं, हम हाँ, पे कोई कॉपीराइट नहीं है। नहीं। हम पे कोई copyright नहीं, ओके, फिर तो हमारे ही है। तो ऐसे आपके भी कॉपीराइटेड वो होंगे जो हाँ, आप ही के बने हुए हैं, हाँ, उसमें रखते हैं आप। हाँ, हाँ, सो व्हाट इज द प्रोसेस? मतलब आपने मान लीजिए एक रैप सॉन्ग बना दिया, हम्म। अब उसके बाद क्या, हाउ डू यू, ये थोड़ा समझाइए। हम डिस्ट्रीब्यूटर की सब्सक्रिप्शन लेनी होती है हमें बस। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप ठीक उसको है। अपना गाना देते हो, कवर आर्ट देते हो, वो आपका गाना डिस्ट्रीब्यूट करता है हर ठीक है। प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, उदाहरण थोड़ा बताएं, जैसे आपने एक रैप सॉन्ग आज बना डाला, आज एक गाना बना डाला, अब आगे कुछ तो एग्जांपल हम दीजिए। हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक कंपनी होती है जिसका ठीक है। काम ही है हमारा गाना डिस्ट्रीब्यूट करना वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है। अब हमारे पास उसका साल का सब्सक्रिप्शन है, उस एक साल में हम कितने भी गाने उन्हें दे सकते हैं रिलीज करने के लिए। ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ उस फीस में ही हो गया उस डिस्ट्रीब्यूटर का, कुछ कुछ Okay. होते हैं जो हम गानों से पैसा कमाएंगे उसमें से रॉयल्टीज ले लेते हैं कुछ अच्छा, परसेंट। रॉयल्टी जैसे? जैसे कि जब हमारे गाने पे स्ट्रीम्स आई तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो प्लेटफॉर्म हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी देगा उन स्ट्रीम्स का। अच्छा, ठीक ठीक है, है। तो उसमें से कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना परसेंट, अपना कट ले लेते हैं। ठीक है। वो वाली चीज है। ठीक है। एक तो ये हो गया कि हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद हमें उनको अपना गाना देना है, हम्म। वो उसको क्या कहते हैं सुनेंगे उनेंगे, मतलब उनकी जो टीम होती है ठीक वो है। देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हिसाब से उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सब Okay. कुछ करा, एक प्रोसेस होती है प्री पूरी, चेक होगा। प्री चेक होगा, 10 दिन का होता है, मान लो 10 दिन का गैप है, ठीक है, 10 ठीक जो हमने उन्हें दिया पब्लिश होने के लिए, हम्म। रिलीज डेट तक 10 दिन है, तो उसमें वो उनकी पूरी प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद वो गाना रिलीज हो जाता है। ठीक है। उनके साइड से हमें मेल आ जाता है कि तुम्हारा गाना रिलीज हो गया है। ठीक है। यही है, उसी जब हम गाना डाल रहे होते हैं रिलीज के लिए, उसी पे ही आता है सब कुछ, कॉपीराइट ये और वो, किसके नाम पे किसके नाम पे, ठीक है। तो उसमें हम अपना नाम लिख ये तो हो गया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का। Streaming अगर platform आपको का। स्टार्ट करना है तो यूट्यूब पे आप वैसे ही डाल सकते हो अपना चैनल बना के, कोई इशू नहीं आएगा उसमें अच्छा, भी। हाँ ये पैरेलल आप दोनों चीजें कर सकते हो, हाँ हाँ, उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर ले भी रखा है तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं अच्छा, एक टाइम के बाद एक पे। टाइम हाँ, के बाद। हाँ, कुछ तो- कुछ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए होते ओके। हैं। तो अर्निंग प्रोसेस क्या रहता है फिर इसमें? जैसे स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स के हिसाब से स्ट्रीम्स तो फिर भी बहुत कम देते हैं जो हमने सुना है, बट लाइव शोज जो है हम्म, उसमें है मेन, अच्छा, जो जहाँ पे लाइव आप अच्छा शोज, अर्न कर सकते अच्छा, हो। yes. लाइव शोज मीन योर स्टेज शोज? स्टेज शोज, हाँ अच्छा, हाँ, कहाँ से? मतलब मेन अर्निंग एक आर्टिस्ट की वहीं से ही है। स्ट्रीम्स वगैरह तो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रीम्स चाहिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी के लिए। ओके। हाँ ओके, सो दैट इज वन पॉइंट व्हिच एवरीवन शुड नो। हाँ, हाँ, ओके, मतलब उस पे रिलायबल मत रहो कि स्ट्रीम अच्छा, से तो मैं एकदम हाँ। से पैसा आने लगेगा, ओके। ये वो वाली चीज है। तो अगर मान लीजिए आपका एक रैप सॉन्ग है, वो किसी भी से सो टू से पब या उस जगह भी बजाया जा सकता है, सो दैट इज आल्सो अलाउड? यस, दैट इज अलाउड, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ तो होता है कुछ, मतलब ऐसे हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है इस चीज की, लेकिन रॉयल्टीज मिलती हैं मतलब artist एक अगर मैं हाँ, आर्टिस्ट यही मैं रॉयल्टी वाली हाँ, पॉइंट पे royalties आ रहा हूँ। मिलती हैं मिलती है मिलती है मिलती मिलती हैं है, artist लेकिन को, अगर वहाँ एक से। आर्टिस्ट का गाना पब में बज रहा है वो तो खुश हो रहा है, ओके, वो उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि ओ यहाँ पे मेरे पैसे चले जाएंगे, वो खुश होगा कि ओ सही है मेरा गाना बज रहा है। हाँ, ओके, हाँ। ओके, उसको रीच चाहिए, So- आर्टिस्ट को एक रीच चाहिए, तो रीच कहीं से Okay. भी आए वो अच्छी चीज है। ओके। सो बेसिकली अभी लैंग्वेजेस में भी रैप बनता है? रीजनल, Yes. यस, हाँ हाँ, और full एनी power। इंटरनेशनल, नेशनल, कहीं भी हम हाँ, हाँ। जाएं, सो इट हैपेंस इन वेरियस लैंग्वेजेस आल्सो। Yes, sir. हर लैंग्वेज में। अगर हम इंडिया की language ही बात करें तो ये हर लैंग्वेज में फैला हुआ सर हर वो ये ना, language रैप आपको अपने मन की बात कहनी है, आप अपने मन की बात किस तरीके से कह सकते हो जो आपकी मदर टंग है, है। राइट, उससे अच्छा आपके पास कोई जरिया नहीं है शायद जो आप अपने इमोशंस दिखा पाओ। राइट, तो अब तो रीजनल लैंग्वेज बहुत होता आगे है। रीजनल आपके कोई फेवरेट रैपर रहे हो हाँ, काफी है। इंडिया में हाँ, या इंटरनेशनल? मुझे तो कभी कोई भी पसंद आ जाता है, ओके, कोई भी, जैसा हाँ। मेरे को गाना लगा कि ओ इसने अच्छा काम किया, तो फिर मैं उसकी फीड पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है, फिर मुझे शायद ना पसंद आए लेकिन एक Okay. गाना अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं देखता हूँ जरूर उसे कि क्या है। ओके, बाकी हम्म। कुछ कुछ हैं फेवरेट्स, इक्का पाजी से ऊपर तो Okay. मुझे कोई लगता नहीं अभी फिलहाल। सीधे मौत है, ओके। सीधे मौत भी बहुत सही है। अमन आपका?
मेरे को मतलब इनसे अलावा जो शुभम ने नाम लिया है थोड़े अंडररेटेड कह दूं तो मैं, मतलब एक जयपुर से हाइक है, हाई का यस, हाँ, Okay. एक हिसार से है अजूबा, अजूबा Okay. यस, एक दिल्ली से है ओची लूसीफर, ओके, मतलब ये ये करंटली इनके अच्छा, गाने में ज्यादा इनके सुनता हूँ। गाने ज्यादा। नेम अपना स्क्रीन नेम चेंज करने का क्या इसमें इसके पीछे क्या राज है? हालांकि हम फिल्मों में देखते हैं हाँ, लोग हाँ, अपना हाँ। एक स्क्रीन नेम रखते हैं, हम्म। बट रैपर्स के नेम बहुत अलग से होते हैं, तो इसके पीछे क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल हालांकि से मैं तो आप लोगों का भी हाँ, पूछूंगा, बट हाँ, पहले आप ये बताइए हाँ। कि इन सबके नेम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, हाँ। ऑल्टर ईगो होती है सर, मतलब कि एक वो वाली चीज है कि मान लो एक्स अपने घर पे या फिर समाज में वैसा बंदा नहीं है, ओके, लेकिन जब वो अपना नाम कुछ और रख लेता है, जब वो स्टूडियो में जाता है तो वो उस एनर्जी को एम्ब्रेस करता है अपने अंदर, जब वो माइक पे आता है या फिर वो स्टेज पे जाता है या फिर वो जब लोगों से मिलता है, ठीक है, तो उसको वो चीज हेल्प करती है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ओके, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या पता ठीक वो है। असली जिंदगी में बड़े डरा हुआ और बड़ा चुप चुप इंसान हो, ओके, लेकिन उसे माइक पे आके फटना ही फटना है, ठीक है, तो वो उसको हेल्प करता है उस चीज में कि मैं अब उस जोन में जाने वाला हूँ। ओके, तो बहुत सारे जैसे एक्टर्स भी करते हैं अपने अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, हाँ, तो मेरे ख्याल से वही वाली चीज है बिल्कुल, रैपर्स के लिए भी या फिर किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि ओके, उस कैरेक्टर को पकड़ के और अपने उस एनर्जी को चैनलाइज करना ठीक है। अपने अंदर, वो मेरे ख्याल से क्या वाली चीज़ अगर मैं बात करूं ओवरऑल, बात तो हम चलिए कर लेते हैं म्यूजिक की या रैप की या कोई भी और फॉर्म इतना ज्यादा लेवल तक जाता है या चला जाता है कि वो एक नेगेटिव बैकफायर कर देता है, जो कई सालों पहले भी हमने ऑब्जर्व किया है कुछ चीजें, तो कभी ऐसा भी होता है या हो सकता है आगे जाके, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी में हम हैं, हम बात तो उन्हीं की कर रहे हैं, सर बट होने को इफ तो यू टॉक कुछ अबाउट बैकफायर, या सर बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट करोगे ना जी। तो वो जरूर बैकफायर करेंगे, मतलब Okay. तुम्हें इतना कॉन्शियस होना चाहिए अपने आप को लेके और अपने वर्डिंग्स को लेके, अपने कहने के लहजे को लेके कि आप क्या कह रहे हो और किस तरीके से बोल रहे हो, मेरे ख्याल से। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो मेरे ख्याल से आप इतने सेल्फ कॉन्शियस हो और सेल्फ क्या कहते हैं अवेयर हो, सेल्फ Right. अवेयर हो, राइट, वो वाली चीज है। और ऐसे भी होता है कि आपका इंटेंट कुछ और था, राइट, आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं था किसी को हर्ट बिल्कुल, करना, बिल्कुल, लेकिन वो तब भी बैकफायर कर जाता है। ठीक, तो वही है कि इसमें तो वो ये माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता अगर किसी को बुरा लगा, और अगर एक्सट्रीम पे चीजें जा रही है तो मेरे ख्याल से वो तो होना ही नहीं चाहिए, राइट, एक्सट्रीम चीजें होनी नहीं चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी बात है, कोई भी बात हमने बोल दिया फिर किसी और ने हमें बोल दी, उसका बात बैठ के बात करके हल निकल सकता है, उसमें कोई भी एक्सट्रीम वो लेने की जरूरत नहीं है एक्शन, मेरे ख्याल से। ओके। शुभम, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है वैसे, अगर आप, वही बात है, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो थोड़ा गलत भी हो सकता है राइट, आपके लिए, है ना। बट ये सर फिर आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट नहीं सोचता इतना, आर्टिस्ट जब एक अपना उस जोन में होता है तो वो सिर्फ काम कर रहा है अपना, सही उसने नहीं सोचा कि ओ शिट मेरे को बैकफायर कर जाएगा या फिर मेरे पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो मेरे को नहीं लगता कि अपने आप को बांधना चाहिए किस चीज में, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, जैसे मेरे को इसने बोला अगर कि नहीं नहीं ये गलत है, तो मैं ठीक। शायद उस पर थिंक करूंगा कि रीथिंक एक बार हाँ। और, हाँ, कि मेरे को ये निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। राइट, अगर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं नहीं मेरा इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, तो शायद मैं निकाल दूंगा उसको, मेरे को ओके, फिर बैठ के बात कर लेंगे जो भाई ने कहा। ऑफ कोर्स। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं हर बार पूछता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसका कुछ फायदा है या एक मिक्स्ड, आपको क्या लगता है? एक मिक्स्ड इसका वो है इम्पैक्ट, यूज करना आता है तो फायदा है। हाँ, फायदा है, हाँ, फायदा तो है, बट क्या इसका मिक्स्ड इम्पैक्ट भी लगता है आपको इन एनी फॉर्म, किसी भी चीज में एआई का? अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये मैंने या कभी इतना एक्सप्लोर किया नहीं, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकली वो क्या बोलते हैं चैलेंज तो मैं इतना ज्यादा घुसता नहीं चीजों में, बाकी हमारी तो हेल्प ही कर रहा है अभी तक हमें, हाँ, Okay. लेकिन हमने एक बार उससे एआई से पूछा था कि क्या कहते हैं कोई ऐसे रैपर्स हैं जो मतलब जो आपसे काफी गाने लिखवा जो रहे हैं। आपसे गाने लिखवाते हैं या फिर मतलब फेमस रैपर्स हैं, तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया क्योंकि वो पर्सनल डाटा आ जाता है एआई में। मैं Okay. ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ जैसे कोई वो है उन्होंने
तो एआई ने हमें नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ। एआई ने बोला कि कुछ रैपर्स हैं जिन पे ब्लू टिक भी है, मतलब अच्छे लोग जानते हैं, rappers हैं। अच्छी रीच है हाँ, उनकी, और हाँ। वो मतलब मेरी हेल्प तो लेते हैं ठीक है। वर्ड प्ले में, बट मेटावर्स में, मुझे लगता है कि गलत भी नहीं है। अच्छा। अगर हाँ हाँ मतलब अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वही पर्सनल चॉइस है आपकी। पर्सनल चॉइस है। मेरी तो नहीं है कि मैं किसी एआई से गाना लिखूं। हाँ। मैं नहीं फील करता उस चीज को। अगर वो Okay. करते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। ओके, हाँ। ओके, हाँ। ग्रेट, वेल थैंक यू। बट कुछ एक अपना रैप सॉन्ग हमें जरूर सुनाइए इस समय, चाहे 5 लाइनें सुना दीजिए, हाँ ठीक है, ठीक बट एक बारी है। वो ओके। एटलीस्ट हम अपने अपकमिंग रैपर्स को यहाँ पे देखना जरूर चाहेंगे गाते हुए, तो प्लीज। वही वाला कर देते हैं। नहीं, आपको नॉक नॉक जोक पता है? हाँ। समझ गया। नॉक ठीक है, नॉक, हाँ, who's knock there? knock, who's है ना? there, हाँ, तो नॉक नॉक, ओके, who's there? पहलू पहले दो, दो पहलू दो हु आपको पूछना है, ठीक है? दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। दोबारा, हाँ, मैं हम बोलेंगे नॉक नॉक, आप बोलोगे हुज देयर, हम हाँ। बोलेंगे पहलू दो, आप बोलोगे पहलू दो हु। ओके, ये नॉक नॉक जोक होता है, ठीक है? ठीक है, नॉक नॉक, who's there? पहलू दो, पहलू दो who? पहले तो पहले से वाकिफ थे दुनिया के तौर तरीकों से, माहिर थे बातें बनाने में, गाने बनाने में लगा दी जान फिर, जान फिर। पहले तो पहले से वाकिफ थे दुनिया के तौर तरीकों से, माहिर थे बातें बनाने में, गाने बनाने में लगा दी जान फिर, जान फिर। खत की बीट और बीट की रीड पे चढ़े तो पहलू और लगे घसीटने, लागत सीट के रौंद बीट ये पना सफेद और रौ तरीके। बस बजा तू फिर रिपीट पे, कानों में तेरे नाम चीखने। पावर पंचमी हड़बड़ी मन चढ़ा था बीट पे, शौक गति में जरता बॉडी से बाहर ताम झाम रखा पूरा, रहता पूरा तैयार, लोने तो कातिले खून से नान छिटे, चेहरे पे हाथ सांप रहे धी चोट, बैठक में बैठे तो चीख। Let's go, great, great, greट, ग्रेट, Thank you, thank you. ग्रेट, ओके, ग्रेट। एक ट्रैक और हो जाए। चलो ओके। अभी हमारा लेटेस्ट ट्रैक रिलीज हुआ है लाइव लेटली, वो कर देते हैं हम आपके लिए। ओके, So, दिल दिमाग हालात तीनों में जंग है खुद के साथ, मिलता नहीं जवाब, जाता है सीधा सर के पार, निकला ना मैं बाहर, गहरी थी सोच की ये विचार, रोजी था तैयार, उम्मीदों को तोड़ के खाई थी मार, याद हर पल्ले की याद है सब्बे, याद हर लम्बे, याद है सपने, याद है रोज मेरी लिखती का लम्बे, यार एक साथ दोनों कैडी फिल्म में होते नहीं कम, मैं जो करता फिकर मैं छोड़ी कला थी, और मिले थे खुद से घायल बस होते जो तेरा जिक्र है, लफड़े तो दिलों के बनते हैं नज़्में, खौफ भी इतना के ले रहा हूँ प्रेशर, दम भी घुटे मेरा रोज, लॉस नहीं होना के गाना बने नया माइक पे पहलू थे दो, डेरिंग थी जिम्मों की कंधों पे चढ़ी थी, टूटे ना वादे ना टूटे इरादे, बस लगा पता पड़ी ये एक चीज, कमाना जरूरी दोस्त या चेक। खुशियों ने मुझसे तो आंखें फेर ली, आंखों में गुस्सा और गुस्से में प्रेम भी, दिल को दुखा के तो चली की बेबी, रुकती जरा तुझे हो रही की देर थी, फक वियर्ड सा लेसन था ये भी, बातें हैं कम बट अटैचमेंट क्रेजी, छोड़ आगे बढ़ डेली टारगेट पे आके रख, हो जा तू प्रेरित है, लिसन टू कंटिन्यू, दोस्ती में धोखा था दोस्तों में गिनते के छोटा था काफी में, मुझे ये याद नहीं रो रहा था बिस्तर पे बैठा कोई पास नहीं, दोस्ती में फैलता था फेली हूं आज भी, फिर कभी रोया नहीं दोस्ती पे यार नहीं प्राउड, आंसू सूखे सच की गलियों में खड़े कितने झूठे हैं, आंसू झूठे हैं, मछली पकड़ कर मगरमच्छ छूटे हैं, दुनिया का खेल ही निराला है, आदमी ने आदमी से आदमी को मारा है, आदमी ने खाकर चोट आदमी को करा है, आज भी वो आदमी कईयों का सहारा है, ये दो का पहाड़ा है, दुगना लगाना जो दुगना कमाना है, दुनिया ने कमी हरामी जमाना है, अपना कमा के अपनों पे उड़ाना है, रोटी दो टाइम की खाना खजाना, खाना बनाना फिर गाना गवाना, टाइम से मिलेंगे टाइम से बैठेंगे टाइम से हो जाएंगे रवाना, तीसरा जो सबक था पहला है गाना, बंदर ठीक था आदमी, बंदे जो पहले थे वही हैं आज भी, गंदे जो पहले थे खूब शराब पी, गड्ढे तो खोदे थे मौत ही नाट गई, आखिर में बात है एक ही लाजमी लेके जाएगा ये नाराजगी, पैसा और पावर सब यहीं रह जाएगी, मौत से पहले ये ईगो है मारती, जिंदा कर अंदर का वो शरारती, जिंदगी जीनी है खुल के जाजी, जिंदा रह जब तक ये मौत नहीं आती, दो पहलू लगा फीलिंग से बेच थी, कोरापना मिला फीलिंग से चेप दी, लगा दुनिया ये देख ली, लाइफ गिविंग मी लाइफ लेसन्स डेली, दो पहलू यो साइनिंग आउट। हमारा लेटेस्ट ग्रेट, 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 बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। एंड अब हम देखते हैं कि अब आप पक्का एक ब्लॉकबस्टर लिस्ट पे जाने वाले हैं, दैट्स व्हाट आई सी, एंड थैंक यू सो मच, वी विश एंड वी होप यू विल बी जॉइनिंग अस अगेन, दोबारा आप ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और आपका जब एक ब्लॉकबस्टर गाना रिलीज हो चुका होगा तब। यस सर। ग्रेट, ग्रेट। एक्कोज जब भी आती हैं अपना ज्ञान हमेशा कुछ ना कुछ साथ ही लेके आती हैं, और हमारी एजेस उसको समेट लेती हैं। आज हमने रिदम एंड पोएट्री रानी रैप पर बातचीत करी अमन और शुभम से, ये हमारे उभरते रैपर्स हैं हमारी कंट्री के। वेल, आप हमारे साथ हर हफ्ते जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर बारी एक अनदेखा अनजाना चेहरा हमारे साथ आता है। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे।